के पास बैरकपुर छावनी है, जहां से अंग्रेज लोगों के सिपाहियों को कारतूसें भेजी जाती थी। उसी बैरकपुर छावनी से हमारे ही समाज का एक माता दीन नाम का, जो हमारे वाल्मीकि समाज का था, जिसको माता दीन भंगी के नाम से जाना जाता है, उस आदमी को भेजा गया कि बैरकपुर छावनी में कारतूसें सप्लाई करके आओ। वो कारतूसें लेकर के वाहन से गया और जब वहां पर पहुंचा और अपने जितने भी सिपाही थे उनको कारतूसें सप्लाई कर दी, दे दी, सुपुर्द कर दी। उसके बाद वहां पास में रखा हुआ था एक घड़ा। उस घड़े में जैसे ही माता दीन पानी पीने के लिए गया तो मंगल पांडे एंड उनके जितने भी साथी लोग थे उन्होंने रोक दिया कि खबरदार इस घड़े का पानी मत छूना। उसने कहा क्यों? कहीं तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम्हें घड़ा छूने का अधिकार नहीं है। जब उसको माता दीन भंगी को जब पानी पीने के लिए नहीं दिया गया तो भड़क गया। जानते हो कौन सा ताना मारा? उसने कहा तुम हमें शूद्र बता रहे हो और इस घड़े का पानी हमें पीने के लिए मना ही कर रहे हो, तुम शूद्र हो। अरे मैं ये जो कारतूस लेकर के आया हूं इसमें जानते हो क्या मिला है? तो मंगल पांडे एंड कंपनी कहा नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। उसने कहा इसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिला करके यह कारतूस बनाया गया है और इसे आप दांत से, पहले जो कारतूस बनते थे आज के 200 साल 150-200 साल पहले, तो उन सिपाहियों को जो कारतूस बनाया जाता था उस कारतूस को दांत से खींचा जाता था, इतना टाइट होता था, दांत से खींच करके तब राइफल में भरा जाता, तब चलाया जाता था। तो उसने कहा इस गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से मिलाकर के कारतूस बनाया गया है और इससे आप अपने दांत से खींचते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? तुम कहते हो मैं हिंदू धर्म का बहुत बड़ा विद्वान हूं और मुझे इस घड़े के पानी को छूने नहीं दे रहे हो। उसी समय से मंगल पांडे को एहसास हुआ कि अंग्रेज हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और उसी दिन मंगल पांडे ने अंग्रेजी सिपाही के पद से इस्तीफा दे दिया और विद्रोह कर दिया और गायब हो गए।